हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मींस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसके साथ प्रूफ वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 10th का एक मेजर टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस टॉपिक को एकदम बढ़िया से फील लेते हुए, आराम आराम से समझते हुए एकदम बढ़िया से आपको हम यहाँ पे आज पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को एकदम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उन बच्चों को फायदा होगा जो बच्चे क्लास 10th में हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है विश्वास एजुकेशन। तो चलिए ठीक है, बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए, इसमें सबसे पहला चीज, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे बात हो रहा है किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए, सबसे पहला चीज जो है ना, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। तो हम उसका डिफिनीशन यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। जब दो एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो देखिए, उस चीज को हम लोग कैसे समझते हैं। यहां पे देखिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब देख ले कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पे ये हो जाएगा ए और फिर ये बी और ये सी है। समझ रहे हैं यहां पे। अब है क्या कि ये तो अकेला मिस यहां पे बी पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी जो होना चाहिए, मींस एंगल ए और एंगल सी जो होना चाहिए, ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो इस चीज को हम देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब देखिए कि ये जो है, ये एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, जिसमें राइट एंगल जो है वो कहां पे है, मींस एट बी पे। तो ये बी पे है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एंगल सम प्रॉपर्टी डिग्री, सॉरी, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मींस हम लोग यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग ये जानते हैं कि तीनों एंगल का सम जो होता है किसी एक ट्रायंगल का, वो 180 डिग्री होता है। तो उसी एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग ये प्रूफ करेंगे, जो एंगल ए और एंगल सी जो है, ये दोनों आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री है। देखिए कि हम लोग जानते हैं क्या, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल्स टू, हम जो है प्रूफ करेंगे यहाँ पे, ये जो हो जाएगा ये 180 डिग्री। क्योंकि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एंगल ए और एंगल सी जो है ये हमको कंप्लीमेंट्री शो करना है। तो जब हम कंप्लीमेंट्री शो करेंगे तो उसके लिए चाहिए क्या कि हमको एंगल सम प्रॉपर्टीज का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दोनों मींस एंगल ए और एंगल सी जो है, इस दोनों को हमको प्रूव करना है क्या, कंप्लीमेंट्री। तो देखो चीजें को समझते हैं। जैसे हो गया एंगल ए और बी, तो समझ रहे हो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये जो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, मींस 90 डिग्री का। तो देख ले यहां से ये 90 डिग्री प्लस ये एंगल सी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसीलिए ये क्या होगा, एंगल ए प्लस ये एंगल सी इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा ये 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब देखिए कि अगर मैं करता हूं क्या कि अगर मैं इस एंगल को अगर मैं ए मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस सी होगा, सॉरी ये 90 माइनस ए हो जाएगा। मींस एंगल सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, मींस 90 माइनस ए होना चाहिए, वो 90 माइनस ए ही होगा। तो यहां से ये एंगल सी जो निकल के आ जाएगा वो होगा क्या, 90 माइनस ए हो जाएगा, मींस दैट इज
ए इज कंप्लीमेंट्री टू सी, मीन्स ए और सी जो है ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री है। अब ये चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे है क्या कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कंप्लीमेंट्री एंगल को हम वन बाय वन अभी यहाँ पे हम इसको प्रूफ देखेंगे। जो साइन 90 माइनस ए जो होता है वो कॉस ए होगा, तो उस चीज को समझे। अब देखिए कि जैसे यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल हम यहाँ पे लिखेंगे और उसको वन बाय वन जो है हम यहाँ पे आपको प्रूफ बताएंगे, ठीक है। तो जैसे देख ले यहाँ पे क्या, साइन 90 माइनस अगर ए हो जाता है, ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए जो होता है वो कॉस ए के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसके बाद है क्या कि कॉस 90 माइनस ए जो होगा वो साइन ए के इक्वल होता है। फिर है क्या, मीन्स टेन ए जो होगा, सॉरी ये टेन 90 माइनस ए जो होगा वो कॉट ए के इक्वल होगा। क्लियर है। अब देखिए कॉट 90 माइनस ए जो हो जाएगा वो होगा किसके बराबर, मीन्स 10 ए के इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10 ए। एंड कॉसेक 90 माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू सेक ए, ठीक है। एंड अगेन सेक 90 माइनस ए जो हो जाएगा वो कॉसेक ए के इक्वल होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना मिस, हमको ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे दे रखा है और इस रेशियोज को हम प्रूफ करेंगे वन बाय वन और इसको हम जो है प्रूफ करेंगे। तो अब जैसे देख ले कि यहां तक हमने देखा क्या कि ये जो एंगल ए और एंगल सी जो है ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है। यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी जो है ये आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहां से अगर आप देख ले कि साइन 90 माइनस ए जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो कॉस ए के इक्वल होगा। और यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए जो होगा वो साइन ए के इक्वल होगा। टेन 90 माइनस ए जो होगा वो कॉट ए के इक्वल होगा। फिर है कि कॉट 90 माइनस ए जो होगा वो टेन ए के इक्वल होगा। कॉसेक 90 माइनस ए जो है वो सेक ए के इक्वल होगा। और लास्ट जो है वो सेक 90 माइनस ए जो होगा मींस दैट इज इक्वल्स टू कॉस ए होगा। अब देख लिए ये चीज मीन्स हमने, अब इसको हम करते हैं क्या, इसको हम प्रूफ करते हैं वन बाय वन। तो यहां पे देख ले, ठीक है। अब यहां पे देखे अगर मैं इसको रेफरेंस एंगल मानता हूं, किसको, इस एंगल ए को रेफरेंस एंगल मानता हूं फॉर द रेफरेंस एंगल ए, तो ए जो होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ये दिख जाएगा आपको जो ये कैसे इसके इक्वल होता है। मीन साइन 90 माइनस ए जो है वो कॉस ए के इक्वल कैसे होगा। अब देखिए, ठीक है। अब देखिए फॉर द रेफरेंस एंगल जो है वो क्या है हमारा ए है, ठीक है, फॉर द रेफरेंस एंगल ए। अब देखिए अगर मैं रेफरेंस एंगल ए को मानता हूं तो यहां से ये क्या निकल के आ जाएगा, मीन साइन ए इज इक्वल्स टू, तो साइन ए दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो हो जाएगा क्या, बीसी अपॉन ये क्या हो जाएगा, एसी होगा, क्योंकि बीसी जो है ये परपेंडिकुलर हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जिसको भी आप रेफरेंस एंगल अगर मान रहे हो वो रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूस जो हो जाएगा वो क्या होगा, दैट इज एसी। क्लियर है। अब है क्या कि cos A दैट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर आप मिस बेस जो होगा यहाँ पे जिसको भी आप रेफरेंस एंगल मान रहे हो उसका एडजेसेंट साइड जो होता है वो बेस हो जाएगा और ये जो है हाइपोटेन्यूस। अब देख ले कि यहाँ पे cos A इज इक्वल्स टू जो होगा वो होगा क्या, ये AB अपॉन ये हो जाएगा क्या, AC हो जाएगा। फिर है क्या कि tan A इज इक्वल्स टू, अब देखिए क्या है ये tan A इज इक्वल्स टू, तो ये होता है क्या, मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कहने का मतलब ये अपोजिट साइड, ठीक है, क्योंकि सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर और ये बेस,
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 10a दैट इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। क्लियर है यहां तक? अगर यहां पे अगर कोई डॉट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर पूछें। अब इसके बाद है क्या, जैसे देख ले कॉट ए, तो कॉट ए जो हो जाता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस तो ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये होगा क्या मीन्स ए बी अपॉन ये हो जाएगा BC। अब है क्या यहां से सेक ए, तो सेक ए जो होगा वो हो जाएगा क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक ए दैट इज इक्वल्स टू बेस, तो आएगा ना ये सेक ए क्या होगा, सेक ए हो जाएगा क्या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो सेक ए हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है AC है, और जो यहाँ पे बेस जो है बेस क्या है AB है, कॉसेक जो है वो AC अपॉन BC हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ गया होगा। अब अगर हम मानते हैं क्या कि फॉर द रेफरेंस एंगल C मीन्स फॉर द रेफरेंस एंगल C मीन्स ये हो जाएगा क्या 90 डिग्री मीन्स 90 माइनस A, अगर हम C को रेफरेंस एंगल मानते हैं मतलब 90 माइनस A हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब इसको यहां से इरेज करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करें, और वीडियो को पॉज करने के बाद जो है आप ये सब चीजें इतना नोट कर ले, ताकि मैं आगे आपको इससे आगे ये जो है इस पूरे टोटल को मैं एक एक करके जो है मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा। तो चलिए ठीक है, नोट डाउन कर ले। अगर आपको कोई डॉट है एकदम चीजें को आराम से समझते हुए फील लेते हुए, अगर इसके बाद भी फिर भी कोई डॉट हो जाता है तो आप जो है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब देख ले कि यहीं पे देखे, अगर मैं यहां पे बात करूं, अब है क्या कि यहां देखे फॉर द रेफरेंस एंगल C, हमने यहाँ पे क्या माना, रेफरेंस एंगल जो है वो है क्या में C, तो C बोलो या फिर ये हो जाएगा क्या 90 माइनस A हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ रहा होगा, या फॉर द रेफरेंस एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस A हो जाएगा। अब देखिए कि अगर मैं इसको रेफरेंस एंगल मानता हूं तो यहां से जो है मीन्स 90 माइनस A जो हो जाएगा वो होगा क्या, अगर मैंने तो देखिए कि ये परपेंडिकुलर मीन्स ये होगा क्या AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा वो होगा क्या AC, या फिर अगर आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा मीन्स साइन C ही तो है, मीन्स जिसको हम क्या लिख रहे हैं साइन C को ही तो 90 माइनस A तो लिखे हैं, साइन C को, ये जो साइन C है साइन C को ही तो 90 माइनस A लिखे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ये AB अपॉन ये हो जाएगा क्या AC। अब देख ले कि यहाँ पे जो हमने मीन्स जब हम रेफरेंस एंगल माने थे क्या, एंगल A को माने थे, जब हम रेफरेंस एंगल A को माने हुए थे तो उस टाइम में देखे कि अब ये देख ले कि AB अपॉन जो है वो AC है, तो दैट इज इक्वल टू कॉस A, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 माइनस A जो हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू कॉस A। तो देख ले कि पहला जो आपका था वो प्रूफ हो गया। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट है क्या, अब नेक्स्ट है cos 90 माइनस A, या फिर दैट इज इक्वल्स टू cos A, cos C बोल सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू cos A। अब देखो cos 90 माइनस A दैट इज इक्वल्स टू cos C। अब हमने रेफरेंस एंगल माना किसको, ये जो है cos 90 माइनस A बोलो, या फिर हम इसको बोल रहे इसको ये 90 माइनस A को हमने रेफरेंस एंगल माना है, तो ये हो जाएगा क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस जो है वो है क्या BC अपॉन ये हो जाएगा AC। तो ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने रेफरेंस एंगल A को मान करके जो आपने रेशियोज फाइंड आउट किया है, ठीक है, जो हमने रेशियोज फाइंड आउट किए, अब उसमें उस रेशियोज में देखिए कि cos C जो है वो BC अपॉन AC। अब देखो ये जो है BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC दैट इज इक्वल टू साइन A, तो क्या मैं cos C का जो रेशियोज है और यहाँ पे साइन A का जो रेशियोज है ये दोनों आपस में है ना, ये दोनों आपस में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा cos 90 माइनस A
दैट इज इक्वल्स टू, यहां से ये निकल के आ जाएगा क्या, साइन ए। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रेशियोज प्रूफ होगा, हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 10 के लिए। ठीक है, तो अब देखिए 10 90 माइनस ए, या फिर इसको आप लिख सकते हो 10 सी, क्योंकि यहाँ पे सी ही जो है, मतलब कि जो आपने रेफरेंस एंगल सी माना है वही है क्या, 90 माइनस ए। तो हमने 10 ए 90 माइनस ए, तो 10 जो होता है वो होता है क्या कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो होगा क्या, ए बी अपॉन ये BC, तो AB अपॉन BC। अब यहाँ पे आपने जो रेशियोज फाइंड आउट किया है, अब उस रेशियोज में देख ले कि AB अपॉन BC दैट इज इक्वल्स टू कॉट A। तो यहाँ पे जो है AB अपॉन BC जो है दैट इज इक्वल्स टू मिस कॉट A। तो बताओ क्या हमने यहाँ पे 10 90 माइनस A दैट इज इक्वल्स टू, क्या मैं कॉट A के इक्वल लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्या, कॉट ए। तो इस तरह से आपने देखा कि मैं थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो प्रूव कर दिए। अब देखिए, अब हम आगे इधर रब करते हैं। अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो आप इसको एकदम वीडियो को पॉज करें, और वीडियो को पॉज करके एकदम आराम से फील लेते हुए चीजों को अच्छे से नोट कर ले। एकदम कुछ भी पॉइंट ऐसा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको छूट रहा है, एकदम आराम से आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद जो उसको आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो यहां पे देख लिया कि आपने साइन कॉस और टेन प्रूफ हो चुका है। अब यहां पे है क्या, मैं लिखता हूं, ये हो जाएगा क्या, कॉट 90 माइनस ए जो होगा वो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट सी दैट इज इक्वल्स टू, मीन्स कॉट जो होगा वो होगा क्या, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस जो है वो बेस क्या है, BC अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, AB। अब जो हमने रेशियोज फाइंड आउट किया था फॉर द रेफरेंस एंगल A, जब मैंने A को रेफरेंस एंगल माना था, तो अब देख ले कि यहाँ पे cot 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू BC अपॉन AB। अब इसमें देखें कि ये BC अपॉन AB जो है वो किसके बराबर है, तो BC अपॉन AB जो है वो क्या है, 10A के इक्वल है। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा क्या, cot 90 माइनस ए जो होगा वो डेट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डेट इज इक्वल टू मीन्स 10A हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया प्रूफ। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है cosec C, या फिर आप इसको लिख सकते हो cosec 90 माइनस ए जो होगा वो डेट इज इक्वल्स टू मीन्स cosec C, या फिर ये जो हो जाएगा cosec C जो होता है वो होगा क्या, मीन्स हाइपोटेनियस मीन्स AC अपॉन ये हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होगा वो परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, तो परपेंडिकुलर जो है वो है क्या, AB। अब यहां से एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देख ले कि AC अपॉन AB मीन्स AC अपॉन AB जो है वो sec A के इक्वल है। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा क्या, cosec 90 माइनस A जो है वो डेट इज इक्वल टू sec A। तो यहां से जो है ये sec A के इक्वल आ गया। एकदम आराम से मजा आ रहा होगा आप लोग को भी चीजें को समझने में, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम बढ़िया से, एकदम कोई धड़फड़ नहीं है, एकदम आराम से धमाल मचाते हुए आग लगा देना है। एकदम ट्रिगोनोमेट्रिक जो है एकदम बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, और बिल्कुल आसान लगेगा ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर? अब देखिए, अब है क्या, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब है क्या, यहाँ पे ये sec 90 माइनस ए जो है वो डेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, मीन्स cos C, क्योंकि यहाँ सॉरी डेट इज इक्वल्स टू जो है वो होगा क्या, मीन्स sec C होगा, और sec C को हम क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये हाइपोटेनियस मीन्स AC अपॉन ये क्या होगा, BC हो जाएगा। ठीक है, अब देख ले कि यहाँ पे आपने AC अपॉन BC जो है वो क्या है, cosec A के इक्वल है। तो बताओ क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या, sec
90 माइनस ए जो हो जाएगा वो डेट इज इक्वल टू क्या होगा, मीन्स कॉसेक ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देख लिया आपने, ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था वो 600 का 600 जो है एकदम पूरा बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन की ओर। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डॉट लग रहा है, जो चीजें नहीं समझ में आया है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछे और इस वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है, देख ले और कमेंट जो है कमेंट करके आप पूछिए क्वेश्चन। क्लियर है? यहां तक आपको कोई डॉट नहीं होना चाहिए, शायद लग रहा है मुझे भी आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बिल्कुल। तो चलिए अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्लियर है? यहां तक एकदम बढ़िया से वीडियो को पॉज करे, आसान आराम से चीज को लिख ले, हर चीज को बढ़िया से पूरा आसान तरीके से मैंने यहाँ पे बताया हूं, बढ़िया से नोट डाउन कर ले। आप नोट लेके नोट बना ले, एकदम अच्छा सा सुंदर सा नोट बनाए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। आपने नोट डाउन देखिए यहाँ पे है क्या कि पहला क्वेश्चन है, मीन्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसका एक पहला क्वेश्चन दे रखा है, tan 37 डिग्री अपॉन cot 53 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो tan 37 डिग्री है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि tan 90 माइनस, अब देखो 90 माइनस, अब कुछ ऐसा नंबर माइनस करना है इस 90 में से ताकि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। में चेंज नहीं होना चाहिए मतलब हो गया कि अगर हम मान लो कि ये 90 में से अगर हम 53 माइनस कर दे तो ये बचा हुआ जो होगा वो 37 ही रह जाएगा। अगर हम 90 में से 53 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 37 हो जाएगा, और ये अपॉन हो जाएगा क्या, ये cot 53 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कि जैसे हमने अभी जस्ट पढ़े हैं कि tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू ये होता है क्या, इस cot a। अब देखो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे एक चीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जैसे यहाँ पे देख लो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या, यहाँ पे मैं 90 माइनस 53 लिखा हूं, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि tan 90 माइनस ए जो होता है वो cot a होता है। तो यहाँ पे ये जो मसाला है, ठीक है, ये a जो है वही चीज क्या हो गया कि cot के साथ वही वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे भी वही चीज हमको करना है क्या कि ये जो tan है तो tan 90 माइनस थीटा, या फिर अगर बोल सकते हो कि a जो होगा, या फिर 53 अगर हम करते हैं तो ये तो cot होगा ही, और ये जो है ना मीन्स a के जगह पे है, क्योंकि a के वैल्यू पे है ना, मीन्स a के बदले में है। तो अगर हम a के बदले में रखते हैं तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 53 डिग्री होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हो जाएगा, उसी चीज को समझे। ये होगा क्या कि cot 53 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा क्या, cot 53 डिग्री। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, एकदम आराम से चीजों को समझते हुए चले। अब देखिए ये हो जाएगा क्या, ये कैंसिल आउट, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा कितना, 1 आएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्लियर है? अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इसी का एक और क्वेश्चन है। जैसे है क्या कि अगर हम बात करते हैं tan, ये हो गया 36 डिग्री, ठीक है, ये tan 36 डिग्री अपॉन हो जाएगा क्या, ये cot 54 डिग्री है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम, जैसे ये इस क्वेश्चन को जैसे किए हैं वैसा ही आपको ये प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करें, और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको पहले ट्राई करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पे क्या कि फिर से हम वही करेंगे क्या कि tan 90 माइनस अगर मैं यहाँ पे 54 कर दूं तो बताओ क्या ये 36 ही रहेगा, tan 36 ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या बाय cot 54, और ये निकल के आ जाएगा क्या, cot 54 डिग्री अपॉन हो जाएगा क्या, cot 54, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के ये आ जाएगा क्या, 1 आएगा। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर। क्लियर है? अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमको ये दे रखा है क्या, यहां पे है sin 39 डिग्री माइनस ऑफ cos 51 डिग्री है। यह है कितना, cos 51 डिग्री।
अब देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर मैं चाहे या तो फिर आपका मन है कि इसको चेंज कर दो या फिर इसको चेंज करो, किसी एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा। अगर हम किसी एक को चेंज कर देते हैं तो ये माइनस होकर के जो वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा क्या, जीरो आ जाएगा, मीन्स लड्डू आ जाएगा। तो अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पे साइन 90 माइनस, अगर अब क्योंकि आपको मैंने बोला कि अगर आप 90 में से जो भी कुछ माइनस करो, बट ये वैल्यू जो है ना, ये 39 जो है चेंजिंग, 39 जो है चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब देख लो कि अगर मैं यहां से साइन 90 माइनस, अगर मैं यहां पे 51 करता हूं माइनस, तो ये हो जाएगा कि माइनस ऑफ कॉस 51 डिग्री, और यहां से ये भी निकल के आ जाएगा क्या, कॉस 51 डिग्री माइनस हो जाएगा क्या, कॉस 51, और ये दोनों माइनस होकर के जो आ जाएगा ये आंसर आएगा क्या, जीरो आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक अगर आपको कोई भी डॉट है तो अब आगे चल सकते हैं, आगे पूछिए, और फिर जो है हम कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए।